स्वागत आपका आपकी अपनी चाणक्य कोचिंग में। तो कुछ वैल्यू वैल्यू याद हुई 90-20 तक की हो गई? किस किस को? नहीं याद हुई? हो गई हैं? सेम। चलिए कोई नहीं, जितनी वैल्यू हुई देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो, ऐसा होता है जो एक प्लेन है समतल प्लेन, तो किसी भी प्लेन को जब डिवाइड किया जाता है टोटल 4 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा समतल को। ठीक है, तो जैसे एक समतल है, प्लेन है, और इसको हम डिवाइड करेंगे, टोटल कितने पार्ट में डिवाइड होगा? ये 4। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा क्वाड्रेंट कहते हैं, चतुर्थांश क्वाड्रेंट। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं चतुर्थांश, यानी क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, ठीक है। इसकी काउंटिंग करते हैं क्वाड्रेंट की। तो यहां से शुरू करेंगे, इसे कहते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं हम सेकंड क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं हम फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इनकी काउंटिंग होती है इस जगह से एंटी क्लॉकवाइज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसमें से ये वाला पॉइंट 0 डिग्री, ये वाला पॉइंट 90 डिग्री, ये वाला पॉइंट 180 डिग्री, ये वाला पॉइंट 270 डिग्री, और वापस लौट के फिर ये 360 डिग्री। सही है, ये पूरा एंगल हो गया। इसमें एक्सेस होते हैं, एक्स और वाई एक्सेस। ठीक है, इसमें क्या होगा, इस वाले अक्ष को हम कहते हैं एक्स एक्सिस। तो ये वाला जो अक्ष है ये होगा एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस, और ये वाला जो अक्ष है ये होगा वाई अक्ष, वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, क्लियर? एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो इसे हम कहेंगे एक्स अक्ष, इसे कहेंगे हम वाई अक्ष। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। क्लियर है इतना? इसके बाद अब बात आती है साइन कॉस टेन। तो कल हमने एक चीज पढ़ी थी और वो थी लाल बटे कक्का, याद है? लाल बटे कक्का हमने एक चीज पढ़ी थी। इसमें क्या होगा, इसमें इस वाले पार्ट को हम कहेंगे साइन, इसे कहते हैं कॉस, और ये हो गया आपका टेन। ये हो गया कोसेक, ये है सेक, और ये है कॉट। ठीक है, ये तो ये आपने पढ़ा था लाल बटे कक्का वाली चीज कल। और इससे आपको एक चीज पता चली थी, साइन की वैल्यू लंब बटे आधार है ना, कोसेक की वैल्यू कर्ण लंब बटे कर्ण, और कोसेक की कर्ण बटे लंब, है ना। और साइन और कोसेक आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, अपोजिट होते हैं। मतलब साइन थीटा इक्वल 1/, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल 1/, साइन थीटा, कॉस थीटा इक्वल 1/, सेक थीटा, सेक इक्वल 1/, और टेन इक्वल 1/कॉट, और कॉट इक्वल 1/10। इसका मतलब कहीं ना कहीं साइन और कोसेक आपस में कनेक्टेड है, सेक और कोसेक आपस में कनेक्टेड है, टेन और कॉट आपस में कनेक्टेड है। मतलब साइन और कोसेक
साइन और कोसेक एक ही तो वैल्यू को रिवर्स करके लिखा जाता है, तो साइन और कोसेक को एक ही यूनिट मानेंगे, कॉस को और सेक को एक ही यूनिट मानेंगे, टेन को और कॉट को एक ही यूनिट मानेंगे। अब कुल मिला के हमारे पास कितनी यूनिट हो गई? तीन। अगर एक ही यूनिट मानेंगे तो तीन यूनिट है, और पार्ट कितने हैं हमारे पास? चार। तो अब 3 यूनिट है और 4 पार्ट है, मतलब 3 भाई हैं और 4 कमरे का बंटवारा होना है। भाई कितने हैं? 3। घर में कमरे कितने हैं? 4। कैसे हो बंटवारा? दीवार लगा दें एक जगह। भाई 3 यूनिट है, साइन और कोसेक एक ही यूनिट है, कॉस और सेक एक ही यूनिट है, टेन और कॉट एक ही यूनिट है। सही है। तो 3 यूनिट है और 4 कमरे हैं, 3 घर में लोग हैं और 4 कमरे हैं, इनका बंटवारा कैसे होगा? कोई आइडिया? ईमानदारी से, बिना झगड़े के हो जाए। अरे प्रैक्टिकल सी बात है ये, तो बता दो ना कैसे बंटवारा करोगे। हाँ। हाँ, ऐसा करें, 3 यूनिट 4 कमरे, 3 कमरे तो पर्सनल कर दो, 3 कमरे तो पर्सनल कर दो, एक कमरा कॉमन कर दो। कॉमन है, कोई भी आ लो, बैठ लो, अपना काम निपटा लो, एक कॉमन कर लो, 3 पर्सनल कर दो। सही है। तो ये वाला जो कमरा है ये है ऑल, सबके लिए, कोई भी आ जाओ। ठीक है, इसे कहते हैं ऑल। ये कमरा है ऑल। ये कमरा लिख दो एस फॉर साइन, ये कमरा 10, और ये कमरा कॉस। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जैसे हमने कहा कि यूनिट एक ही है, ठीक है, साइन कोसेक एक ही यूनिट है, कॉस और सेक एक ही यूनिट है, टेन और कॉट एक ही यूनिट है, फिर भी क्या होता है, घर में परिवार में जान पहचान अगर किसी से मानी जाएगी परिवार में, जो बड़ा व्यक्ति होता है उसके नाम से चलता है सारा काम। ऐसे ही इसमें साइन और कोसेक बात एक ही है, लेकिन नाम ना साइन का थोड़ा ज्यादा होता है, तो साइन से ही कनेक्ट करेंगे कोसेक को, तो मतलब एस, एस फॉर साइन। ऐसे तो एस फॉर सेक भी है, लेकिन एस रिप्रेजेंट साइन को करेगा, क्योंकि ये तीनों ज्यादा पॉपुलर है, इनका नाम ज्यादा चलता है। ठीक है, एस फॉर साइन। अब एस फॉर साइन भी है तो कोसेक भी एस में ही काउंट हो जाएगा। ठीक है, सी फॉर कॉस, ए तो सी फॉर कॉट भी है, लेकिन नाम पॉपुलर इनका नहीं है, नाम पॉपुलर इनका है, सी फॉर कॉस। और सी फॉर कॉस, और कॉस में सेक शामिल ही है ना। टी फॉर टेन, टी फॉर टेन, और 10 में कॉट शामिल ही है। तो एक्चुअल में आप इन्हें रिप्रेजेंट करेंगे, जो 3 टर्म हमने यूज किए हैं वो 3 टर्म है एस टी और टी, एस सी टी। एस फॉर साइन, और साइन को सेक एक ही बात है। टी फॉर कॉस, ना कि कॉट, टी फॉर कॉस, कॉस कॉस और सेक एक ही बात है। टी फॉर टेन, और कॉट एक ही बात है। तो बेसिकली 3 पार्ट, एस सी टी, एस सी टी, एस टी टी, और ये ए फॉर ऑल, ए फॉर ऑल। तो ये ए फॉर ऑल का मतलब ये है, ये कमरा ऑल पॉजिटिव, कोई भी आओ बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आओ बैठ जाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऑल पॉजिटिव। ये पहला पार्ट सबके लिए काम करेगा, लेकिन ये किसको रिजर्व है? एस को। और एस फॉर साइन, और साइन को है तो उसका भाई है छोटा कोसेक, उसको भी है साइन और कोसेक। तो मतलब हम बोलेंगे साइन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव। ठीक है, टी फॉर 10, अब टी फॉर 10, 10 है तो कॉट भी है ना, 10 कॉट तो भाई है, 10 पॉजिटिव। और ये होगा सी फॉर कॉस, कॉट नहीं कॉस, कॉस और कॉस और सेक तो एक ही बात है, कॉस पॉजिटिव। सही है। इसका मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में, 0 से 90 डिग्री के बीच में ऑल पॉजिटिव, 0 से 90 डिग्री के बीच में इनमें से किसी की वैल्यू निकालेंगे तो वो पॉजिटिव आएगी। मतलब 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में अगर आप साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक
किसी की भी वैल्यू निकालोगे तो कैसी आएगी, पॉजिटिव, इसीलिए ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, सही है। लेकिन 90 और 180 के बीच में कमरा किसका है, साइन का, एस फॉर साइन, साइन और कोसेक एक ही बात है। यानी कि 90 डिग्री से 180 की डिग्री के बीच में अगर वैल्यू निकालते हैं तो सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक तो पॉजिटिव वैल्यू देंगे, बाकी सब नेगेटिव वैल्यू तो देंगे लेकिन नेगेटिव, सही है। टी फॉर टेन, टेन, टेन और कॉट एक ही बात है। यानी कि तीसरा कमरा किसका है, टेन का। 180 270 के बीच में अगर कोई वैल्यू है तो टेन और कॉट के लिए तो पॉजिटिव होगी, बाकी कोई और आएगा तो नेगेटिव होगी। 270 एक 360 के बीच में सी फॉर कॉस, सी फॉर कॉस, कॉस और सेक एक ही बात है। तो 270 और 360 के बीच में अगर कोई वैल्यू है तो कॉस और सेक का रिजल्ट तो पॉजिटिव होगा, बाकी कोई और आएगा तो नेगेटिव जाएगा, सही है। तो इसे शॉर्ट में जो कहा जाता है, इसे शॉर्ट में कहा जाता है ए एस टी सी, ए एस टी सी। नॉर्मली लोग ऐसे बोल देते हैं कि आलू के समोसे और टमाटर की चटनी, सुना होगा कभी, है ना। ए एस टी सी क्या बोलते हैं, आलू के समोसे और टमाटर की चटनी, है, यही सुना है। अच्छा यही सुना है, अरे नहीं सबको पता है, कॉमन सी बात है, ठीक है। तो भैया ये हो गया आलू के समोसे टमाटर की चटनी, और बस अब काम शुरू करते हैं। बोलो, कुछ कहना चाह रहे हो, कोई मन में बात, क्वेश्चन में पूछ लोगे, अरे अभी पूछ लो, चलो। तो यहाँ तक बात समझ में आई। अब आपको याद हो, कल की बात है, वैसे कहाँ याद होगी, फिर भी अगर याद हो तो, याद हो तो एक चीज़ है छोटी सी मैं बताना चाहूँगा। आपको ये याद आ रहा हो मैंने ये कहा था कि आपको कॉस की वैल्यू चाहिए, अगर मान लो कॉस 60, तो मैंने कहा था कि 90 से माइनस करेंगे तो कॉस का क्या हो जाता है, साइन, याद आ रहा है। 90 से माइनस करने पर कॉस का हो जाता है साइन, 90 से माइनस करने पर कॉस का साइन होगा, मतलब साइन कितना, 90 माइनस 60 मतलब 30, साइन 30, याद है ना। तो 90 से माइनस करते हैं कॉस का साइन हो जाता है, सही बात है। लेकिन है 90 का, तो मैंने कहा 90 से माइनस करने पे कॉस का साइन होता है। अच्छा 90 जो है वो एक्स एक्सिस पर है या वाई एक्सिस पर है, वाई पर है। तो बेसिकली वैल्यू चेंज सिर्फ 90 ही नहीं करता, वैल्यू एक्चुअल में पूरा वाई एक्स ही चेंज करता है। भाई आप ये देखो 90 डिग्री कौन है, वाई या एक्स, वाई। तो वैल्यू चेंज सिर्फ 90 करने की क्षमता नहीं रखता, वैल्यू चेंज 270 भी करने की क्षमता रखता है, क्योंकि वैल्यू एक्स एक्स चेंज नहीं करता, वाई अक्ष बदलता है। जैसे साइन का कॉस, कॉस का साइन जो हम कर रहे हैं ना, तो ये जो वैल्यू चेंज होती है वो सिर्फ और सिर्फ 90 नहीं करता, 270 भी वैल्यू चेंज करता है। वैल्यू चेंज करने की पावर वाई अक्ष के पास है, एक्स के पास नहीं है, क्योंकि 90 कर रहा है ना, और 90 वाई पे आता है, तो 90 वाई पे आता है तो ये भी करेगा और ये 270 भी कर देगा, सही है। तो तो अब बात करेंगे हम वैल्यू चेंज। तो वैल्यू चेंज कौन करता है, वैल्यू चेंज करता है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस क्या करता है, वैल्यू चेंज। क्योंकि 90 डिग्री जब इस पे है तो 270 भी इस पे है, तो 90 और 270 दोनों ही वैल्यू चेंज कर सकते हैं, सिर्फ 90 नहीं 270 भी कर सकता है। और कैसे करता है, करता है ऐसे है कि ये साइन का क्या करता है, और वैल्यू चेंज कैसे करता है वो बता दूं। देखो साइन कॉस आपने किया तो वैल्यू चेंज होती कैसे है वो भी समझ लो। आपको मालूम है जो चार्ट बनता है उसमें क्या होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, और फिर 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो साइन होता है और फिर कौन होता है, कॉस होता है, फिर टेन होता है, कॉट होता है, और सेक होता है, और कोसेक होता है। याद है ये, कई सारी वैल्यू होती हैं।
तो आपने एक चीज पे नोटिस किया हो, अगर जो साइन की वैल्यू होती है वो कॉस की वैल्यू के ठीक अपोजिट होती है। साइन को पलट दो कॉस आ जाता है। आपने देखा हो अगर जो टेन की वैल्यू होती है ठीक कॉट के अपोजिट होती है। टेन और कॉट आपस में कैसी होती हैं? अपोजिट। सेक की जो वैल्यू होती है ठीक कोसेक के अपोजिट भी होती है। चार्ट बनना होगा देखो, चार्ट बनना होगा देखो, ये आपस में अपोजिट होंगी, ये आपस में अपोजिट होंगी, और ये आपस में अपोजिट होंगी, है ना। इसका मतलब सिर्फ साइन का कॉस ही नहीं होगा 90 से, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, क्योंकि वैल्यू आपस में क्या है? चेंज है ना, आपस में अपोजिट वैल्यू है, पलट जाएंगी। सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। तो वैल्यू चेंज सिर्फ साइन कॉस की नहीं होती 90 के हटाने पर, वैल्यू चेंज साइन कॉस की भी हो जाती है, क्योंकि आपस में वैल्यू चेंज ही तो है। टेन और कॉट की भी चेंज हो जाती है आपस में। देखो चार्ट अगर कल का बन रहा हो आपके पास, तो उसमें देखो दोनों वैल्यू आपस में रिवर्स होके आ रही होंगी, है ना। सेक कोसेक की भी वैल्यू आपस में रिवर्स हो रही होंगी। तो वैल्यू चेंज सिर्फ साइन कॉस ही नहीं होती 90 से, वैल्यू चेंज साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, कोसेक का सेक, सेक का कोसेक। तो वैल्यू चेंज जो होती है ना वो साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट और कॉट का टेन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक, आपस में क्या होती है? वैल्यू चेंज हो जाती है। इतनी सारी बातें लिखने के बाद समझ में कुछ नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, बस अब लिख लो, समझा तो मैं अब आपको दूंगा ये आगे, ठीक है। इतनी बातें आप बस नोट कर लो, बाकी अभी हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। हो गया। और ये जो बात हम लिख रहे हैं ना, अगर बुक में फॉर्मूले के हिसाब से देखेंगे, कम से कम साइन कॉस 3, 6, 10, 12, 15, 16 फॉर्मूले बनेंगे। जो एक स्लाइड पे हम चीज समझ रहे हैं, ये 15, 16 फॉर्मूले के बराबर है बुक में। और अभी ये देखेंगे आप तो और बातें एक दो और जोड़ेंगे हम। तो बुक में जो फॉर्मूले जैसे लिखे होंगे ना, तो बहुत सारे फॉर्मूले हम एक ही स्लाइड में कवर कर दे रहे हैं, जैसे अभी सवाल समझेंगे। यहाँ तक हो गया। तो अब मान लो क्वेश्चन की बात हम करें, तो अगर देखो ये आ गया आपका 0, 90 और 180 और 270 और फिर से 360। अब मैंने आपसे बोला साइन 120 डिग्री मुझे वैल्यू चाहिए। साइन 120 जाने के लिए दो रास्ते हैं। पहला पहला रास्ता, अब 90 में 30 जोड़ दो। अरे 90 डिग्री 30 डिग्री हो गया ना 120 डिग्री, साइन 120 यही तो होगा। तो जीरो से शुरुआत करोगे ना, तो साइन 120 कहाँ मिलेगा? 90 से आगे कितना, आगे 30, तो साइन 120 यही तो होगा। या 180 से 60 कम कर लो, तभी तो 120 ही आ जाएगा। भाई 120 जाओगे कैसे? या तो 90 प्लस 30 या 180 माइनस 60। तो साइन 120 की अगर वैल्यू चाहिए तो दो रास्ते हैं। पहला रास्ता साइन ये 180 माइनस 60, या साइन 90 प्लस 30। क्या इतनी बात समझ में आई? अब याद रखना एक्स अक्ष वैल्यू चेंज नहीं करता। अच्छा दूसरी बात ये बताओ, 90 से आगे या 180 से पीछे कौन सा कमरा है? सेकंड। भाई आलू के समोसे टमाटर की चटनी। दूसरा कमरा किसका है? साइन का। और साइन अपने कमरे में ही जा रहा है, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि 90 से आगे जाओगे तो भी सेकंड है, 180 पीछे जाओगे तो भी सेकंड है। सेकंड में साइन का ही होता है, साइन ही तो जा रहा है, अपने कमरे में जा रहा है तो पॉजिटिव आएगा। साइन अपने कमरे में जा रहा है तो पॉजिटिव आएगा। तो पहली बात क्लियर हुई कि पॉजिटिव होगा। दूसरी बात 180, क्या 180 वैल्यू चेंज करता है?
180 वैल्यू चेंज करेगा, ये वैल्यू चेंज नहीं करता, वैल्यू तो ये चेंज करेगा। तो 180 वैल्यू चेंज नहीं करेगा, 180 कोई चेंज नहीं करेगा, साइन को साइन छोड़ेगा, साइन 60, साइन 60, साइन 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2 आंसर। या 90, 90 क्या करेगा, वैल्यू चेंज, 90 क्या करेगा, वैल्यू साइन का क्या कर देगा, साइन का कर देगा कॉस, कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू भी क्या होती है, √3/2, √3/2, यानी साइन 120 की वैल्यू √3/2, साइन 120 की वैल्यू √3/2। ठीक है भाई, 120 जाना है, या तो 180 में 60 कम कर लो, या 90 में 30 जोड़ दो, लेकिन 90 वैल्यू चेंज करो, साइन को कॉस कर देगा, साइन को कॉस कर देगा, कॉस 30, कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, और साइन 60, तो साइन 60 √3/2 होता ही है, यानी साइन 120 की वैल्यू प्लस में √3/2, प्लस में √3/2। 2-3 और करेंगे, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, लिखते चलो बस, आप 3-4 सवाल लिखते चलो, सब क्लियर हो जाएगा। हो गया, हैं, हाँ, कॉस में होगी, हाँ तो साइन का कॉस हो तो गया यहाँ पे। अरे साइन ने, इस 90 ने साइन को कॉस कर दिया, 30 का 30, 180 ने साइन का कुछ नहीं किया, साइन का साइन ही किया, 60 का 60। 3 सवाल करो, ये सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला 0, 90, 180, 270, 360, हमें चाहिए tan 150। दो रास्ते हैं, पहला 90 में 60 जोड़ दो, 90 में 60 जोड़ दो, 90 60 150, या 180 में 30 घटा दो, 100 में 30 घटाओ 150। ठीक है, तो दो रास्ते हैं, पहला tan 180 - 30 हो गया 150, या tan 90 + 60। सही है, अब 180 से 30 कम कर रहे हैं, 180 से कुछ कम करेंगे तो कौन सा कम रहा है, सेकंड, भाई आलू के समोसे टमाटर की चटनी। दूसरा कमरा किसका होता है, साइन का, कौन घुसना चाह रहा है, tan, कैसे होगा, माइनस में होगा, दूसरे कमरे में जा रहा है ना भाई। सेकंड क्वाड्रेंट किसका होता है, साइन का, इस बार कौन जाना चाहता है, tan जाना चाहता है, तो एक बात क्लियर होगी, रिजल्ट इसका नेगेटिव आएगा, दूसरे कमरे में जाओगे नेगेटिव रिजल्ट। सही है, नेगेटिव होगा। अब 180 चेंज करेगा क्या, 180 चेंज करता है, नहीं, नो चेंज, tan 30, tan 30, tan 30 की वैल्यू 1/√3, आंसर हो गया -1/√3। या 90 क्या करेगा, चेंज, tan को कॉट में चेंज करेगा, 90 क्या करेगा, चेंज, tan को कॉट में, tan का कॉट, तो ये हो गया कॉट 60, कॉट 60, और कॉट 60 का मतलब कितना होता है, वही 1/√3, नेगेटिव आंसर। tan 150 का मान -1/√3, tan 150 का मान -1/√3, बस। हो गया, और 2-3 करेंगे, सब समझ में आ जाएगा। आपने 360 से पढ़ाया क्या ये, 360 वाला सिस्टम पढ़ाया हुआ, 360 से माइनस करके करने वाला, भूल जाओ। कुछ लोग 360 से पढ़ के आते हैं, भूल जाओ, आज ही खत्म। ठीक है, तो जिन लोगों ने 360 से पढ़ रखा है तुरंत भूल जाओ, बेकार चीज़ है, वो बचपन में किसी ने पढ़ाई थी, कुछ नहीं, सब बेकार, हटाओ। ठीक है, पढ़ाया हुआ किसी ने बचपन में, सब भूल जाओ, अब जो हम पढ़ा रहे हैं ये पढ़ो। ठीक है, जब तक उसे भूलोगे नहीं, मैं शकल से पहचान के बता देता हूँ किसी को कहाँ दिक्कत आ रही है, मैं समझ गया था, तुम्हारी शकल देख के समझ गया था, तो 360 वाला वो दिमाग में रूल टकरा रहा होगा, सब खत्म, सब भूल जाओ, जो बताया जा रहा है इसे पढ़ो, बिना पेन के आंसर आएंगे। अभी अभी तो लिखवा रहा हूँ 2-4 पैट, बिना पेन के आप तुरंत आंसर दोगे। ठीक है, हो गया, अगला, अगला हुआ 0, 90, 180,
270 और 360, ठीक है। और मुझे चाहिए इस बार tan 240, tan 240। अब 240 जाने के दो रास्ते हैं। पहला 180 में 60 जोड़ दो, हो गया 240, या 270 में 30 कम कर लो, हो गया 240। दोनों रास्ते हैं। अच्छा, आलू के समोसे और टमाटर की चटनी। अब ये तीसरा कमरा किसका है? 10 का। और कौन जाना चाह रहा है? 10 अपने खुद के कमरे में जाना चाह रहा है, प्लस में रहेगा। सही है। तो इसे कैसे लिखेंगे? या तो लिखो 10 180 प्लस 60, या 10 270 माइनस 30, 240 ही होगा। अच्छा, 160 180 में प्लस करें या 270 से माइनस करें? 180 से प्लस करें या 270? कमरे तो क्वाड्रेंट तो थर्ड ही आना है, और थर्ड क्वाड्रेंट तो 10 का है, और 10 ही जाना चाह रहा है, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा, अपने कमरे में जा रहा है तो प्लस आएगा। अब 180 चेंज करेगा? नो चेंज, मतलब 1060। 1060 की वैल्यू कितनी है? √3, मतलब प्लस में √3 आंसर। ठीक है। अब क्या होगा? 270, तो आप जानते हैं 270 मतलब 90 270 दोनों चेंज करते हैं, दोनों ही चेंज करते हैं। 90 भी चेंज करता है और 270 भी चेंज करता है। तो 270 चेंज करेगा, क्या करेगा? 10 को कॉट करेगा, कॉट 30। कॉट 30 मीन्स 1060 मीन्स √3। लो जी आंसर। कुछ सारी बात समझ में? ठीक है। तो आंसर पॉजिटिव √3। इतनी सी बात है बस। अगला क्वेश्चन, एक दो और करेंगे फिर पूछूंगा, एक दो और करेंगे फिर पूछेंगे। अगला हो गया 0 90, और इसकी जरूरत हमें पड़ेगी नहीं लिखने की, हम वैसे ही देख के बता दिया करेंगे। 270 और 360, और मेरा यहाँ पॉइंट है साइन 300, साइन 300। 300 300 के लिए दो तरीके हैं। पहला, या तो इसमें 30 जोड़ दो 300, या इसमें 60 घटा दो 300, ये रास्ते हैं। तो या तो इसमें तो जैसे लिखो साइन 270, तो या तो लिखो इसमें 360, 360 माइनस 60, 300 हो गया। या लिखेंगे साइन 270 प्लस 30। दोनों बातें सही हैं। अब सुनो, 360 से माइनस करें या 270 में प्लस करें? 360 से माइनस करें या 270 प्लस करें? क्वाड्रेंट तो फोर्थ आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट किसका होता है? कॉस का। फोर्थ क्वाड्रेंट किसका होता है? कॉस का। भाई आलू के समोसे और टमाटर की चटनी, कॉस का। और कॉस के कमरे में कौन जाएगा? साइन कैसा रहेगा? नेगेटिव, तो माइनस तो पहले ही आएगा, है ना। अब क्या होगा? क्या 360 चेंज करेगा? नहीं करेगा। तो क्या बचेगा? साइन 60, साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, माइनस के √3/2। सही है। इधर आओ, क्या ये 270 चेंज करेगा? चेंज करेगा। क्या करेगा? साइन को कॉस, मतलब कॉस 30, कॉस 30 मतलब साइन 60, मतलब माइनस √3/2। तो जी आंसर। आ रही कुछ कुछ बात समझ में? अब ये तो मैंने दोनों तरह से बताई। अब अगर हमसे कोई पूछे कि आंसर बताओ अगर, तो मैं हमेशा, अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं, मैं एक्स एक्सिस पे टिका रहूंगा, वाई पे नहीं जाऊंगा। क्यों? एक नया काम हो जाएगा, वाई में वैल्यू और चेंज करना है। कम से कम एक्स पे रहूंगा तो दिमाग में फिक्स रहेगा, वैल्यू चेंज नहीं करनी, तो एक काम तो कम रहेगा मेरा। लेकिन फिर भी हम इसे सीख के इसलिए रखेंगे कि हमसे पूछा जाएगा तो हम एक्स पे नहीं जाएंगे, राइटर ही वाई एक्स का क्वेश्चन बना के देगा, तब तो वाई पे जाना पड़ता है ना। इसलिए मैंने दोनों बात बताई। लेकिन अगर इंडिविजुअली हमें वैल्यू निकालनी है तो हम कहाँ रहेंगे? एक्स पे, क्योंकि एक काम तो कम हो गया, कम से कम वैल्यू चेंज से फ्री हो गए। वाई पे तो वैल्यू चेंज और करनी पड़ेगी, दो स्टेप में काम होगा। एक्स एक्सिस से एक ही बार में काम होगा, और जो एक्स से हो रहा है वो वाई से भी होगा। तो हम रहेंगे हमेशा एक्स एक्सिस पर। सही है। और अब हम इसे और जल्दी करने की कोशिश करेंगे। कैसे? हो गया? जैसे मान लो मैंने दिया आपको
0, 90, 180, 270 और ये 360। और मान लो मैंने दिया कि भाई cos 330, मान लो मैंने ये दिया। सबसे पहले कमरा ढूंढा करो। क्या ढूंढोगे? कमरा, क्वाड्रेंट। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ में। फोर्थ में कौन आता है? cos। अपने कमरे में जाएगा तो प्लस आएगा। पहला काम हो गया। दूसरा काम 330। तो एक तो ये क्लियर हो गया कि चेंज नहीं करना। एक तो क्या क्लियर हो गया? चेंज नहीं करना। अब 330 कितना कम? cos 30। cos प्लस माइनस पहले डिसाइड करो, फिर x पे ही रहना, y पे मत आना, x पे ही रहना। 360 से कितना कम? 30 कम, मतलब cos 30। सीधे क्या है? इसकी वैल्यू किसके बराबर है? cos 30। और cos 30 की वैल्यू √3/। लो जी आंसर। सही है। दो चार प्रैक्टिस और करते हैं, सब समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो जैसे मैंने लिया साइन 210, मान लो साइन 210, तो तुम्हें ये तो मालूम ही है 210। अब ये बताओ 210 कौन से कमरे में आएगा? तीसरे में आएगा। तीसरे में आएगा। और एक बात ध्यान रखना, इससे वाई को छोड़ना, इसे पकड़ना। तो इसमें आएगा तो कितना होगा? 180 में 30 ही तो आगे बढ़ना है। अरे ये 180 + 30, बस दिमाग में इतना आना है बस मेरे। 210 कैसे जाऊंगा? 180 + 30। अब तीसरे कमरे में प्लस या माइनस? साइन तो इसका होता है ना दूसरे का, तीसरे में माइनस। पहली चीज डिसाइड की हुई माइनस। दूसरी चीज एक्स एक्सिस चेंज नहीं करता, ये अच्छी बात है, तो माइनस आ गया साइन का। साइन आ गया। इसके बाद कितने डिग्री? 30 डिग्री। सही है। साइन 30 मतलब -1/। समझ पाए? दोबारा 210 तीसरा कमरा माइनस साइन का साइन। अब 210 180 30 आ गया, मतलब साइन 30, मतलब साइन 30 माइनस साइन 30 मतलब -1/2। समझ पा रहे हैं? जैसे मैंने लिखा कॉट 150, मान लो। अच्छा कॉट 150 कौन सा कमरा? सेकंड वाला। सेकंड किसका होता है? साइन का और कोसेक का। ये कौन है? कॉट। कैसा होगा? अभी जा तो दूसरे में रहा है ना ये, 150 तो दूसरे में आएगा ना। अरे 150 कहाँ आता है? सेकंड में। सेकंड किसका है? साइन का। ये कौन है? कॉट। माइनस आएगा कॉट का, कॉट आएगा। 150 180 से 30 पीछे है ना, कॉट 30। कॉट 30 मतलब √3। हाँ तो नहीं था समझ में कुछ? दोबारा आप पहले ये देखा करो डिग्री। 150 कौन से कमरे में? सेकंड में। अब इस कमरे में साइन आता है, कॉट आएगा तो माइनस का ही आएगा, माइनस। हम 180 पे ही रहते हैं, हम एक्स पे ही रहते हैं, इसलिए कॉट का कॉट रखेंगे। कॉट का कॉट। अब दो 150 180 -30, तो 30 पकड़ो ना। कॉट 30 आंसर। और करते हैं। लो 10 300, 10 300 कितना आएगा? -√3। सही है। -√3 आ गया सबका। 300 कौन सा कमरा? चौथा। चौथा कमरा किसका है? कॉस का। आलू के समोसे टमाटर चटनी, माइनस माइनस तो आएगा ही आएगा। माइनस आएगा 10 का, 10 आएगा। अब बस ये देखो 360 से क्या करना है? 60 पीछे आना है ना। 360 300 के लिए 360 से कितना पीछे? 60। 10 60, 10 60 -√3 आंसर। कितनी सी बात।
और करते हैं दो चार। 200, लेकिन कॉट में चले जाएंगे। मैंने कहा था हम दोनों तरह से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक बात दिमाग में और रखनी पड़ेगी कि 10 का कॉट करना है। मैं एक्स पे रहूंगा तो कम से कम ये तो चेंज नहीं करना पड़ेगा, एक काम तो कम हो जाएगा मेरे लिए। लेकिन 270 में करोगे, 10 का कॉट और होगा ना फालतू में, डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, देखो कौन से 120, -1/2, सही है। क्योंकि कॉस 120 कौन सा कमरा हो गया, दूसरा कमरा, माइनस में तो वैसे ही जाएगा, कॉस का कॉस ही रख लो, बस 120 है, 120 है। लेकिन इससे ही पकड़ना, इसको मत लेना 120, 180 से कितना कम, 60 कम, मतलब कॉस 60, कॉस 60 मतलब -1/2 हो जी आंसर। कितनी सी बात है, क्या इतनी बात समझ में आई? तो अब हम 360 तक की कोई वैल्यू निकाल देंगे, सही है। कल मैंने कहा था 90 तक याद करके आना, और आप एक चीज गौर कर रहे हो, इन वैल्यू के लिए भी 90 वाली वैल्यू की जरूरत तो पड़ी रही है, इसीलिए कहा था मैंने याद कर लेना। कोई बात नहीं, धीमे धीमे हो जाएंगी, हो जाएंगी, टिग्नोमेट्री पूरी होते होते तो हो जाएंगी, टिग्नोमेट्री पूरी होते होते तक हो जाएंगी, सही है। तो इनके लिए भी जरूरत तो आपको वही पड़ रही है कल वाली, इसीलिए कहा था याद करिए आना। कोई बात नहीं, हो जाएंगे, धीमे धीमे हो जाएंगे। तो अब हमने 90 तक याद हो गई और 360 तक हो गई, लेकिन 360 से आगे, 360 से आगे की भी तो वैल्यू पूछी जाती है, वो क्या करेंगे? जैसे मान लो हमने लिखा साइन, मान लो ये क्वेश्चन है, अब 360 से ऊपर ले गए मान लो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्योंकि आपको मालूम है एक चक्कर कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। एक और चक्कर लगा लेंगे, तो चक्कर लगा के तो जीरो पे आओगे, तो चक्कर लगाने का फायदा ही क्या हुआ? जीरो से एक चक्कर लगा के भी आ गए तो फिर तब भी तो जीरो पे ही आओगे। जीरो से आप चक्कर लगा भी आए 360 का, तब भी कहाँ पहुंचोगे? जीरो पे। फिर चक्कर लगाओगे कहाँ पहुंचोगे? जीरो पे। तो इसका चक्कर लगाने का कोई फायदा भी तो नहीं हुआ, नतीजा तो फिर से जीरो ही हो गया। एक बच्चे की दो लाइन याद आ रही है, बच्चा होशियार था, बड़ा होनहार, उसने दो लाइन लिखी थी। एक बच्चे ने, जो होता है ना वो जो है, जैसे आइंस्टीन की बुआ का लड़का, है ना, ऐसे करके नहीं आते उसमें, सोशल मीडिया में देखते हैं कि कोई बहुत अच्छी बात लिख के लास्ट में क्या लिख देते हैं, भाई आइंस्टीन की बुआ का लड़का। ये पढ़ लिख के क्या करना है, सबको एक दिन मरना है, और मरकर भी दोबारा जन्म लिया, फिर नर्सरी से ही पढ़ना है, फिर से कहाँ पढ़ना है, नर्सरी से ही पढ़ना है, तो वैसी बात हो गई। तो वो बुआ के लड़के वाली बात है, ठीक है। जीरो से शुरू करोगे, चक्कर लगाओगे, फिर भी कहाँ होगे? जीरो पे। तो चक्कर लगाना बेकार ही नहीं हो गया। तो बस क्या करना, 870, 870, 360 से भाग लगा देना, 360 से भाग लगाओ, कितनी बार गया? दो बार, 720, कितना बचा? 150। इसका मतलब ये वैल्यू किसके बराबर है, साइन 150 के बराबर है, तो ये तो हल करना जानते ही हो, क्या दिक्कत है? सही है। तो अगर 360 से ऊपर हो जाए तो भाग लगा के लेवल में ले आना, और जो बचे उसे फिर सॉल्व कर लो, इसको आप जानते ही हो। तो हमें तो कितनी बड़ी वैल्यू दे दे कोई भी, सॉल्व करते ही रहेंगे हम तो, सही है। तो बस 150, और 150 करेंगे तो क्या होगा, दूसरा कमरा साइन का, साइन का साइन। अब ये बताओ 180 में कितना कम है, 30 कम है ना, तो साइन 30, साइन 30 मतलब 1/2, लो जी आंसर। तो साइन 870 की वैल्यू 1/2 पॉजिटिव। तो आपसे कितनी बड़ी वैल्यू भी दे देगा
तो भी आप 360 डिवाइड करो, लेवल में लाओ, फिर सॉल्व कर दो, ये भी काम खत्म। बताओ सही है क्या? तो फिर सॉल्व करेंगे। कॉस 5000 10 डिग्री, कॉस 5000 10 डिग्री। देखो राउंड फिगर में है या नहीं है ये? राउंड फिगर में आ रहा है, नहीं आ रहा? तो गड़बड़ तो नहीं हो गई मुझसे? शायद मैंने ऐसे लिख दी हो। देखें जरा ट्राई करके। एक बार गया 360, एक, और 9 में से गए, 9 में एक बचा, 10 में से गए तो 4 बचे, 4 में से गए एक बचा, जीरो का जीरो, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, 36 दिया 108, 108 जीरो, 11 में से गए तो 3 बचे, 3, 330, है ना? तो कॉस 5010 का मतलब कॉस 330 को सॉल्व करना है बस। ये कौन सी बात है? 330 मतलब कि कॉस 60, तो कॉस 30, 360 -30, कॉस 30 मतलब √3/2। अपने कमरे में गया है बेचारा, प्लस में ही जाएगा। 330 तो अपना 30 अपना कमरा है, प्लस होगा कॉस का, कॉस होगा 330, 360 से कितना कम? 360 से 30 ही तो कम है, तो मतलब कॉस 30, और कॉस 30 मतलब प्लस में √3/2। लो जी आंसर। इसका मतलब आज की तारीख में हम साइन कॉस टेन कॉट सेक वगैरह इसकी कितनी भी वैल्यू निकालने में सक्षम है। सही है, 90 तक तो हमें याद है, 360 तक हम निकाल ही पा रहे हैं, और जैसे 360 से बड़ी होगी हम 360 से डिवाइड करेंगे, लेवल में लाएंगे, उसके बाद तो सॉल्व कर ही देंगे। यानी कि अब हमें वैल्यू की कोई चिंता नहीं है, कोई हमसे कितनी बड़ी वैल्यू पूछ ले। सही है, जब 5010 तक निकाल ली तो 5 लाख तक भी निकाल देंगे। हमें क्या करना, 360 डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू बचेगी वो 360 से कम ही होगी, और कम ही होगी तो वो तो हम जानते ही है ना। बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? अब कोई परेशानी? तो वो पुरानी बात भूल गए सब? ठीक है, कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही उस सब बातों की। वो पता नहीं क्यों पढ़ाते हैं, टीचर पढ़ाते होंगे मतलब, कुछ होता होगा एकेडमिक का चक्कर, मुझे तो कभी समझ में नहीं आई ये वाली बात। हाँ हाँ, मैंने भी पढ़ा था, लेकिन ये सबसे बढ़िया देसी तरीका है। सब खत्म। ठीक है, कितनी बात हो गई? दूसरी बात, लेकिन आपने अभी तक जितने भी एंगल निकालना सीखा है वो आपने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एंगल ही तो सीखा है, अभी नेगेटिव एंगल कहाँ सीखा है? मतलब आपको याद हो तो मैंने कहा था एंगल दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। मतलब कि जैसे ये एक रे है और नाम मान लो इसका ओ ए, है ना? अब हमने क्या किया, इस ओ ए की पोजीशन चेंज की, इस ए ओ की पोजीशन को हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, मान लो ये हो गया ओ बी, ओ ए से ओ बी किया, तो ये जो रोटेशन है ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में एंगल पॉजिटिव बनता है, पॉजिटिव एंगल। लेकिन अगर आपने क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, मान लो सी, तो अब तो ये क्लॉकवाइज है तो एंगल बनेगा, लेकिन नेगेटिव एंगल नहीं होगा, नेगेटिव एंगल होगा ना। तो पता है इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपसे ये कहा जाए ना कभी कि भाई, आपसे कहा जाए कि साइन 30 की वैल्यू निकालो, मान लो, तो इसका मतलब राइटर आपसे कहना चाहता है कि ये है साइन 30 का एंगल, इसकी बात करना चाह रहा होगा। लेकिन अगर राइटर आपसे कहने लगे साइन -30 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो इसका ये मतलब होगा ना कि माइनस वाला एंगल तो क्लॉकवाइज चलता है, तो अब यूं नहीं, यूं, यही तो होगा -30 डिग्री का एंगल। -30 का एंगल कहाँ होगा? -30 तो ऐसे चलेगा ना क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज तो नेगेटिव होता है। अगर नेगेटिव एंगल पूछेगा तो एक नई समस्या आ गई। तो अभी तक आपने सीखा है सिर्फ पॉजिटिव एंगल निकालना, अभी तक आपने क्या सीखा है? सिर्फ पॉजिटिव एंगल निकालना।
लेकिन अभी एक और पार्ट बाकी है, वो है नेगेटिव एंगल निकालना। इतनी बात समझ में आ गई? तो नेगेटिव का मतलब ये जो एरो चल रहा होगा ये ऐसे चलेगा ना, मतलब नेगेटिव करेंगे तो चौथा कमरा आ रहा होगा। सही है? तो अब इस नेगेटिव एंगल को कैसे डील करना है, एक ही बार में खेल खत्म करते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, ये क्वाड्रेंट है, ये 0 डिग्री है, ये 90 है, 100 वगैरह। अब ये भी मालूम है कि भाई आलू के समोसे और टमाटर की चटनी, ये भी क्लियर है। अब नेगेटिव एंगल हमारे पास कौन कौन हो सकते हैं? नेगेटिव एंगल हमारे पास साइन नेगेटिव हो सकता है, साइन माइनस थीटा। कॉस नेगेटिव हो सकता है, कॉस माइनस थीटा। अच्छा, कॉस टेन नेगेटिव हो सकता है, टेन माइनस थीटा। अच्छा, कॉट भी नेगेटिव हो सकता है, कॉट माइनस थीटा। इसके बाद सेक नेगेटिव हो सकता है, सेक माइनस थीटा। कोसेक नेगेटिव हो सकता है, कोसेक माइनस थीटा। भाई इतने ही तो एंगल हैं जो नेगेटिव हो सकते हैं। बस एक छोटी सी बात बताना, ये 0 डिग्री है। अगर हम ऊपर चलेंगे यहाँ से, अगर हम ऊपर एंगल बनाएंगे तो कैसा बनेगा? पॉजिटिव। और अगर नीचे एंगल बनाएंगे तो कैसा बनेगा? नेगेटिव। सही है? तो अगर आपसे कोई नेगेटिव एंगल जानना चाहता है, इसका मतलब वो आपको किस क्वाड्रेंट में ले जाना चाहता है? फोर्थ में। अगर कोई आपसे नेगेटिव एंगल जानना चाहता है तो किस क्वाड्रेंट में ले जा रहा है, फर्स्ट में या फोर्थ में? फोर्थ में। और फोर्थ क्वाड्रेंट किसके लिए रिजर्व है? कॉस टेक, कॉस टेक। यानी कि अगर हमें कोई फोर्थ में लेके आता है, नेगेटिव एंगल का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके आना, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई हमें लेके जाएगा, मतलब कौन से कमरे में ले जा रहा है? फोर्थ वाले में। नेगेटिव एंगल यही तो है। अब नेगेटिव एंगल की जब बात आएगी और नेगेटिव एंगल आपको फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ ले जाएगा, तो इससे क्या होगा? इसका फायदा होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने से इन सब में किसका फायदा होगा? कॉस का। और उसका भाई है एक सेक, वो तो अपने कमरे में पहुंच गए। कॉस और सेक तो अपने कमरे में पहुंच गए, और बाद बाकी किसी दूसरे कमरे में पहुंच गए। इसका मतलब नेगेटिव एंगल में सिर्फ और सिर्फ कॉस और सेक ये तो पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, मतलब कॉस माइनस थीटा मीन्स कॉस थीटा, और सेक माइनस थीटा मीन्स सेक थीटा। क्योंकि ये अपने कमरे में पहुंच गए ना। माइनस एंगल करते ही कहां पहुंचोगे? चौथा कमरा। चौथा किसके रिजर्व है? कॉस और सेक। और तो माइनस एंगल करते ही कॉस सेक तो अपने कमरे में पहुंचेंगे, मतलब पॉजिटिव हो जाएंगे। बाद बाकी किसी और के कमरे में गए, जब किसी और के कमरे में गए तो पॉजिटिव होके निकलेंगे, नेगेटिव होके? नेगेटिव होके। तो बस माइनस साइन थीटा, माइनस ये माइनस आगे आ जाएगा टेन थीटा, माइनस कॉट थीटा, माइनस कोसेक थीटा। और बाकी जैसे कर रहे थे फिर वही करना है। इसके बाद की कहानी वही जो पहले थी, प्लस माइनस जो करना है वो कर लो। ठीक है? तो बस दो बातें ये हुई, भाई माइनस एंगल करते ही फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट किसका होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस का और सेक का रिजर्व है। तो कॉस और सेक तो अपने कमरे में पहुंच गए, पॉजिटिव हो गए। बाकी लोग किसी और के कमरे में पहुंच गए तो नेगेटिव हो गए। तो वो माइनस कहाँ आएगा? आगे। इसके बाद जो सीखा है वही करना है, कुछ नया नहीं करना। सही है? तो कम से कम आज की जो हमने बातें की हैं, ये 20 से ज्यादा फॉर्मूले डिस्कस कर लिए, 6 तो यही फॉर्मूले हो गए। इतनी सी बात के 6 फॉर्मूले किताब में होते हैं जो हमें याद करने पड़ते हैं। 6 फॉर्मूले हमें याद करने होते हैं। ठीक है? और कम से कम 6 फॉर्मूले होंगे 90 के, 270 के। साइन 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, दो बनेंगे साइन के, दो बनेंगे कॉस के, चार बहुत बनेंगे। ये 20-30 से ऊपर पहुंचेंगे। ये टोटल फॉर्मूले जो आज आपने पढ़े हैं, 30 फॉर्मूले से ऊपर फॉर्मूले पहुंचेंगे किताब में। 90 के संग बनेगा साइन का, प्लस में माइनस में। 90 के संग कॉस का, प्लस में माइनस में। 270 के संग साइन का, प्लस में माइनस में। 270 के संग कॉस का, प्लस में माइनस में। ऐसे 4-4 6-6 से ग्रुप बनेंगे ना, तो 30 से ऊपर फॉर्मूले पहुंचेंगे। ये किताब में जब पढ़ेंगे ना तो ढेर सारे फॉर्मूले लाइन से लिख रहे होंगे, जिनको आप ऐसे प्रैक्टिकल वे में समझ रहे हैं। क्योंकि याद करने से वैसे भी कुछ नहीं होगा। हमने कल कहा था याद कर लो, कुछ हुआ? नहीं ना। तो ये प्रैक्टिकल बात समझो आप, बिल्कुल नॉर्मल प्रैक्टिकल वे में। ठीक है भाई? माइनस करते ही चौथा कमरा किसका आएगा? कॉस का। कॉस और सेक को फायदा, बाकी नुकसान है। नेगेटिव एंगल कर देते हैं अब एक दो सॉल्व। ठीक है? जैसे मैंने लिखा साइन -120 डिग्री,
साइन माइनस 120, तो क्या करना, साइन साइन तो माइनस करते ही दूसरे कमरे में जाएगा ना, तो माइनस आगे आ जाएगा, मतलब माइनस के साइन 200 120। अब इस माइनस को होल्ड करो, साइन 120 सॉल्व करो, माइनस आ गई तो आएगा, इस माइनस को होल्ड कर लो, साइन 120 जैसे करते हैं वैसे कर लो, मतलब 180 माइनस 60 कर लो, ठीक है। तो साइन 120 तो माइनस तो रहेगा ही रहेगा। अब देखो इस माइनस को आगे होल्ड करने के बाद आप इसे सॉल्व करो सिर्फ, तो 120 कौन सा कमरा, दूसरा, अब तो पॉजिटिव हो गया ना, 120 मतलब 180 माइनस 60, तो दूसरा कमरा साइन अपने कमरे में गया, प्लस आएगा, साइन का साइन आएगा, ठीक है। 180 माइनस 60, 60 ही तो बचा, 60 साइन 60, और साइन 60 की वजह प्लस माइनस माइनस, साइन 60 √3/2, तो जी आंसर समझ गए, बस इतनी सी बात है, और करते हैं एक दो, एक और करेंगे। 10 माइनस 150 डिग्री, 10 माइनस 150, अब 10 माइनस करते ही फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा, चौथा कमरा, वो तो कॉस का है, 10 जाएगा तो माइनस का होके आएगा, है ना, तो माइनस तो आगे ही आ जाएगा, माइनस माइनस के 10 150 डिग्री, तो बस इस माइनस को होल्ड करो, अब आप 10 150 को सॉल्व करो, बस माइनस को होल्ड कर दो, 10 150 को सॉल्व, तो एक बात बताओ, 150 180 माइनस 30, 180 30 कम, दूसरा कमरा, दूसरा कमरा किसका है, 10 का, कौन जाना चाह रहा है, 10, माइनस तो हो गई, माइनस 10 कितना, 10 30, 10 30, 10 30, और 10 30 की वैल्यू 1/√3, माइनस माइनस प्लस 1/√3, सही है। तो अब आपकी कोई वैल्यू नहीं बची राउंड फिगर वाली, ऐसी बच जाएगी जैसे बोलेगा साइन 22.5 87 22.5, ऐसी वैल्यू बच गई अभी, वो अलग से कर देंगे, ठीक है। 5 डिग्री 15 डिग्री, ऐसे 75 डिग्री, वो वाली वैल्यू तो अलग है, वो तो अलग देखेंगे। नॉर्मल जो वैल्यू मल्टीपल होती है ना, 0 30 60 100, ऐसी वैल्यू आपकी सारी खत्म, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, 360 से ऊपर हो 360 से कम हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन वैल्यू से रिलेटेड नहीं बचा। लेकिन इस सब का एडवांटेज तभी उठा सकते हैं आप जब तक इसकी प्रैक्टिस ना कर लें। अगर इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे वैल्यू की, तो आप इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। लेकिन चिंता कोई विषय ही नहीं है, मैंने अरेंजमेंट ही ऐसा किया हुआ है कि आप वैल्यू से बच के जा ही नहीं पाओगे, मजबूरी है तुम्हारी। जैसे 90 की वैल्यू कल की थी, आज 90 की जरूरत पड़ गई, आज 360 की और उससे ऊपर की है, तो कल क्या होगा, इन सब की कल जरूरत पड़ जाएगी। और अभी कम से कम 4 दिन तक वैल्यू वैल्यू ही चलेंगी, वैल्यू से रिलेटेड इतने क्वेश्चन आते हैं कि अगर किसी इंसान को वैल्यू याद हो, टिग्नोमेट्री ना आती हो, तो मैं आपको यही सिखाऊंगा कि बिना टिग्नोमेट्री आते हुए भी वैल्यू याद होने पर या सॉल्व कर लेने पर आधी टिग्नोमेट्री दम तोड़ देती है, आधी टिग्नोमेट्री। कंपटीशन की एकेडमिक नहीं, हाँ तो सॉल्यूशन चाहिए, हमें तो आंसर चाहिए ना, आंसर दिक्कत नहीं है। अगर आपको वैल्यू पर हाथ सेट है तो 50-40% टिग्नोमेट्री तो ऐसी निपट जाती है, ना भी टिग्नोमेट्री आती हो तो भी निपट जाती है, ठीक है। तो आप अभी वैल्यू से बच पाओगे नहीं, वैसे भी ना भी चाहते हुए, कल परसों 2-3 दिन तक इतनी वैल्यू सवाल आएंगे कि तुम्हें याद ही होके रहेगी। मैंने अरेंजमेंट ही ऐसा किया है, तुम बच ही नहीं पाओगे। जैसे रीजनिंग में A to Z चल रहा है, तो उसका अरेंजमेंट ही ऐसा है कि बिना ABCD नंबर लेके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अरेंजमेंट तो मजबूरी है, तुम याद ना भी करो, सवाल करोगे नंबर लिखोगे, लिखते लिखते याद होगा। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री का अरेंजमेंट भी ऐसा ही किया है, आप ना भी चाहोगे वैल्यू अपने आप याद होगी ही होगी, क्योंकि हम जब तक हटेंगे नहीं वैल्यू से, जब तक वैल्यू याद नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो कल आगे जो काम चलेगा इन सब की जरूरत पड़ेगी, प्रैक्टिस कर लेना थोड़ी बहुत, कल इनकी प्रैक्टिस चलाएंगे हम लोग, ठीक है। तो बस ऐसे सेव कर देता हूँ, नोट्स वोट बना के रखना, कल आगे बात करेंगे।